हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके कुछ क्वेश्चन जो कि पद्यांश संदर्भ व्याख्या जो कि आपका 5 मार्क्स का आता है, इसे आज करेंगे, जिसे हम समझेंगे कि किस प्रकार से इसे हमें लिखना चाहिए। और ये आपका पेपर में भी, क्वेश्चन पेपर में भी दिया हुआ है कि ये आपके चैप्टर से ही पूछा जाएगा। पठित पद्यांश जो पोयम है उनसे ही ये लाइनें पूछी जाएंगी। तो इनको किस प्रकार से लिखना है, आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। इसमें 3 पद्यांश है, तो कोई भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसी में से आएंगे, कोई भी पूछा जा सकता है। ये लिखने का तरीका किस प्रकार का होगा वो हमें ध्यान में रखना है। जैसे फर्स्ट पूछा है, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। ये पंक्ति कौन से चैप्टर से ली गई है? बाढ़ की संभावनाएं। तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति बाढ़ की संभावनाएं पाठ से ली गई है, जिसके कवि दुष्यंत कुमार है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से हमें कोई भी पोयम, कोई भी पद्यांश की लाइनें इस प्रकार से स्टार्ट करना है कि प्रस्तुत पंक्ति बाढ़ की संभावनाएं पाठ से ली गई है, जिसके कवि दुष्यंत कुमार है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि लोगों में हताशा है। क्यों हताशा है? क्योंकि अभी भी उन लोगों के कष्ट से गुजरने के दिन हैं। अभी तो वो कष्ट से गुजरने के दिन है उनके लिए। उनके पैर अभी कीचड़ में सने हुए हैं। इस कष्ट से मुक्ति मिलने पर ही वे किसी के सुखद आश्वासन अथवा उसके वैभव के दर्शन कर सकेंगे, वरना वो जो वैभव है वो भी उनको एक दाग ही लगेगा। मतलब अभी जो लोग हैं, कवि कहते हैं अभी वो कष्ट से गुजरने के दिन है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनके पाँव अभी कीचड़ से सने हुए हैं, और इस कष्ट से जब वो मुक्ति पा लेंगे तभी वो असल सुख को प्राप्त कर सकेंगे, असल वैभव का दर्शन कर सकेंगे, सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति कष्ट में होता है तो वो कभी भी सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता है, लेकिन जब वो कष्ट से निकलता है तो वो फिर अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से जीता है। तो यही कहा गया है इसमें भी कि अभी पैर जो है वो कीचड़ से सने हुए हैं, अर्थात वो कष्ट में है। नेक्स्ट है, चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में, जहाँ कोई सोता नहीं निझरता, हमें पैदा करते थे हलचल, हमें उड़ाते थे पतंग। ये चैप्टर है, ये कौन से पाठ से ली गई है? ये जो लाइनें हैं ये नींव की ईंट हो तुम दीदी, यहाँ से ली गई है। तो इसे कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति नींव की ईंट हो तुम दीदी पाठ से ली गई है, जिसके कवि उदय प्रकाश जी है। इन पंक्तियों के द्वारा वो हमें यह बताना चाहते हैं या यह कहते हैं कि दीदी तुम क्या हो, दृढ़ चट्टान की भांति हुआ करती थी। दृढ़ चट्टान किस मामले में? अनुशासन के मामले में। अनुशासन के कठोर नियमों में तनिक सी भी किसी प्रकार की नरमी का आभास नहीं होता था। हम लोग ही थे जो कभी पतंग उड़ाकर हलचल पैदा कर देते थे। दीदी आप चट्टान की भांति थी और आपके भीतर किसी के लिए कोई स्थान था, तो वह छोटे छोटे परिंदों के लिए था जो आपके अंदर उड़ते और फड़फड़ाते थे। तो यहाँ दीदी को चट्टान की तरह कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो अनुशासन के मामले में, डिसिप्लिन के मामले में बहुत ही सख्त थी।
किसी भी प्रकार का कोई भी नरमी वो अनुशासन को लेकर कोई भी ढील वो नहीं देती थी। और ये बच्चे ही थे जो कभी पतंग उड़ाकर हलचल पैदा कर देते थे, नहीं तो दीदी चट्टान की भांति थी, उनकी तुलना चट्टान से की गई है। तो इस प्रकार से हमें ये लिखना है। नेक्स्ट है, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो इसमें कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति जो बीत गई सो बात गई पाठ से ली गई है, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से वे हमें समझाना चाहते हैं कि जो तुम पर बीती है वो आई गई बात हो गई है, वह बात हमेशा के लिए समाप्त हो गई है, क्योंकि वो बीत चुकी है। ऐसा मानकर हमें क्या करना चाहिए, उन बातों को भूल जाना ही अच्छा होता है। माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो तारे की तरह चमक रहा होगा और तुम उसे बहुत ज़्यादा चाहते होगे। तारे की तरह चमकता हुआ वह व्यक्ति तारे की तरह ही डूब गया, यानी डूब गया कहने का अर्थ है कि गुजर गया। तो उसे डूब जाने दो। जो दुनिया से चला गया है उस पर शोक मत बनाओ, दुखी मत हो। क्यों ऐसा कहा गया है कि क्या एग्जाम्पल बताया गया है कि जरा आकाश के चेहरे को तो देखो, अब तक उसने जाने कितने प्रिय तारे टूटे होंगे। आकाश में कितने सारे तारे होते हैं, तो कितने उसके प्रिय तारे उनसे अलग हो गए होंगे आकाश से। जो तारे टूट गए हैं वे कभी भी आकाश में फिर से नहीं मिल पाए हैं। परंतु क्या आकाश कभी उन टूटे हुए तारों के लिए दुखी होता है, शोक मनाता है? तो जिस तरह आकाश अपने उन पिछड़े हुए तारों को भूल जाता है, उसी तरह तुम भी अपने प्रिय व्यक्ति के विछोह को बिछड़ जाने के बाद उसे आप क्या करो, भूल जाओ। क्यों? क्योंकि जो बात बीत गई है वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। वो बात फिर से वो चीज़ रिपीट नहीं हो सकती है। तो इसमें कवि यही कह रहे हैं कि जो बातें बीत चुकी है उस बात पर शोक मनाना, दुखी होना कोई फ़ायदा नहीं है इसका। उस बात को भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। तो इस प्रकार से हमें दिए गए पोयम का अर्थ लिखना है, ससंदर्भ व्याख्या करना है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, ये पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहना चाह रहे हैं, ये सारी बातों का हमें ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।